सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मुनी। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और बिल्कुल मैं नहा वहा कर एकदम फ्रेश हो गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी गैस की दवा ले रही हूँ, सिरप ले रही हूँ। तो मैं गैस की दवा ले लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये खाने से पहले लेना। तो मैं सोचती हूँ कि चाय वाय पीने से पहले ये दवा ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे भी मैं चाय पीती हूँ तो मुझे पीना तो नहीं चाहिए इस हालत में, लेकिन आदत सी हो गई है। मैं तो खुद तो पीती हूँ ही और मैं अपने हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती मैं चाय पिलाती हूँ। जब भी मैं उनसे चाय के लिए पूछती हूँ ना तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, लेकिन कभी कभी उनका मन होता है और कभी कभी तो नहीं भी होता है, तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती चाय पिला देती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, जब उनका मन नहीं होता है तो मैं चाय नहीं दूँ, क्योंकि चाय की आदत बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं खुद के लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाने से पहले उनसे पूछा भी था तो उन्होंने सख्त मना कर दिया, चाय मेरे लिए मत बनाना। वो सुबह सुबह चाय पीना पसंद नहीं करते और कभी कभी अगर उनको पीना भी रहता है ना तो मम्मी के साइड में जाकर वो चाय पीते हैं। पता नहीं क्यों उनके हाथों का चाय उनको ज़्यादा पसंद आता होगा। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही है और मैं साथ में उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी मैंने चढ़ा दिया है, ताकि मैं गर्म पानी से मैं हमेशा चावल को धोती हूँ, ताकि चावल बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं और एकदम वाइट एकदम चावल बनते हैं। यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो मैं अपनी चाय कप में निकाल लूँगी और सबसे पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं सुबह नींबू की चाय पीऊँ, लेकिन नींबू ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं दूध वाली चाय पी रही हूँ। तो चलिए चाय पीती हैं। और चाय लेकर जैसे ही मैं कमरे में आई हूँ ना तो देख सकते हैं बाबू कैसे सोई हुई है। और ये रात में ने इतना ज़्यादा रोई है, लगभग 11 बज रहे थे, इतना ज़्यादा रोई है ना। आप देख सकते हैं पीछे इसका गंजी भी फेंका हुआ है, इसका बनियान। मतलब रात में ये बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी कि मुझे इसे रूम से ना बाहर निकालना पड़ा और फिर इनकी दादी को देना पड़ा। फिर वो क्या किए ना, बाबू को लेके छत पे गई हैं और उसे छत पे घुमाई हैं, फुसलाई हैं। तो उसके बाद वो चुप हुई है और उसके बाद उन्हीं के गोद में सो गई है। फिर इनके पापा लाके उसके राधा रानी को कमरे में सुलाएं और अभी आप देख सकते कितना वो सुकून से सोई हुई है। और आजकल वो क्या कर रही है ना कि जब भी मैं उसको बनियान पहनाती हूँ ना तो वो पहनना नहीं चाहती है, वो खोल देती है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि अगर वो खोल देगी ना तो फिर उसको आदत हो जाएगा वैसे ही रहने का, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो वैसे ही रहे। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी सब्जी कट करने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की सब्जी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए प्याज कट कर लूँगी और आलू भी मैं मतलब 3-4 आलू मैं छील कर कट कर लूँगी और साथ में मैं थोड़ा बहुत लहसुन भी छील लूँगी। तो पहले मैं सब्जी बनाती थी ना तो क्या होता था कि मिर्च और हरी मिर्च और मैं लहसुन का पेस्ट वगैरह मैं डालती थी। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, मैं सीधा लहसुन जो होता है ना, लहसुन की कली, मैं उसको छीलकर सब्जी में डालती हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और लहसुन पीसने का भी टेंशन नहीं होता और ख़राब होने का भी टेंशन नहीं होता। तो आजकल तो मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, उससे सब्जी का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी आपको यूज़ करने का मन करे तो वैसे ही आप लहसुन छील लें और उस तरीके से आप बना लें। यहाँ पे हमारी सब्जी भी कट गई थी और यहाँ पे मैं फिर छत पे आ गई थी। लगभग अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ है। गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, 6 बजे तक धूप निकल जाती है। तो मैं तो 5 बजे उठी थी और 5 बजे ही सुबह हो जाती है। 4:30 बजे तो हल्का अंधेरा रहता है, लेकिन 5 बजे एकदम पूरा मौसम साफ़ हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से सुबह हो जाती है। यहाँ पे सारे कपड़े मैं छत पे टंगने पे डाल दूँगी और यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना तो वो हमारे हस्बैंड जी कर रहे हैं। तो मैं ना कपड़े जब भी छत पे डालती हूँ ना तो मैं उसके लिए ट्राईपोड यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके लिए आप ट्राईपोड सेट करिए और कपड़ा डालना है तो कभी ये टंगने पे कभी वो टंगने पे, तो मैं कितना ट्राईपोड लगाऊंगी। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का जो आसपास का माहौल है ना वो बिल्कुल गांव जैसा है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। और बल्कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो तो मैं मतलब कि ब्लॉग्स बनाती हूँ तो बहुत लोगों को पता चलता भी है और बहुत लोगों को पता नहीं भी चलता है। और ये जो मेरा चैनल है ना, राधा रानी ब्लॉग 16, ये चैनल मैंने लगभग अपने फैमिली में किसी को भी नहीं बताया। और मेरा एक और चैनल है सुपर मेकअप मोनी स्टाइल, तो वो सभी लोग जानते हैं, यानी कि मेरे गाँव के भी लोग जानते हैं, प्लस में मेरी फैमिली लोग भी जानती है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और उस पर वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन ये चैनल के बारे में कोई नहीं जानते हैं। और यहाँ पे आपको ना मैं छत पर से व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कितने खूबसूरत से व्यूज़ हैं। और मेरे घर के बगल में ही ना क्या कहते हैं भुट्टा का पेड़ रोपा हुआ है,
यानी कि मकई, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो यहाँ का जो आसपास का वातावरण है ना, बिल्कुल एकदम शुद्ध और बहुत ही अच्छा है। मेरे घर की जो पीछे का रास्ता है ना, तो उधर आप अगर जाइएगा तो उधर बहुत बड़ा सा ना आम का बगीचा है, तो उधर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी आम का भी बगीचा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने आलू की सब्ज़ी। तो चना तो मैंने नहीं फुलाया था, चना मम्मी दी थी और वो फुला हुआ चना था, तो वही चना मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है, सूखी मिर्च, चरपत्ता और लहसुन, और थोड़ा सा मैंने पचफोड़ना डाला और सब कुछ डालकर अच्छे से मैंने प्याज से छौंक लगा दिया है। तो प्याज को हम अच्छे से भूंजेंगे और गुलाबी होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप चने की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी से डालते हो ना, तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और अगर आपके पास ना प्याज अगर कम है तो आप आलू का यूज़ करें, क्योंकि उससे भी सब्ज़ी अच्छी बनती है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोगों के पास प्याज होता ही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्याज के भी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। लेकिन हमने तो क्या किया था ना, इस बार जैसे ही खेत से प्याज कवरे थे गांव में, तो वैसे ही मैंने ना बहुत सारा प्याज मैंने ख़रीद लिया था। कम से कम हमने 20 केजी प्याज लेकर मैंने स्टोर कर दिया है, ताकि प्याज वाज का टेंशन ना हो और मार्केट से लाने का बिल्कुल भी टेंशन हो। तो ऊपर जो छत पे रूम है ना, तो मैंने ऊपर ही रख दिया, छज्जा पे मैंने डाल दिया। और बिल्कुल भी प्याज ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप उस तरीके से प्याज लेकर और छज्जे पे डाल देते हो ना, तो बिल्कुल भी प्याज ख़राब नहीं होते। और हमेशा आपको चेक करना है, अगर एक दो प्याज ख़राब हो भी जाते हैं तो उसको हटा दीजिए तुरंत में, तो बिल्कुल अच्छा ही रहता है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला फ्राई करने के बाद इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। और आलू डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसको डालने के बाद अच्छे से पहले मैं भून लूँगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें सबसे लास्ट में मैं डालने वाली हूँ चना। तो चना डालकर आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना अगर आप चना डाल के ज़्यादा फ्राई करते हो ना, तो फिर वो सब्ज़ी पता नहीं थोड़ा अजीब लगती है। तो मैं ज़्यादा चना फ्राई नहीं करती हूँ, बस मैं लास्ट में चना डाल दूंगी। और चना डालने के बाद हल्का सा मैं उसको मसाला के साथ भून लूँगी। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और चने की सब्ज़ी कुकर में बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये सब्ज़ी ना सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये तो आजकल मतलब रेगुलर काम पे जा रहे हैं। और ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, तो ये बृहस्पतिवार की वीडियो है। और इधर मैं एक दो दिन ब्लॉग वीडियो मैं शूट नहीं की थी, लेकिन ये मतलब मंडे से काम से जा रहे थे, तो मंडे ट्यूसडे को ये काम पे गए थे, और वेडनेसडे को इनका छुट्टी रहता है, बुधवार को इनकी छुट्टी रहती है, और आज है बृहस्पतिवार, तो आज भी ये काम पे जाएंगे। और वहाँ पे सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, परिस्थिति ठीक है। अगर मैंने इनको बोला भी है अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मैम से बात करूँगी। और ज़्यादातर आप कम ही बोलिएगा, क्योंकि कम बोलना ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे मैंने कुकर का लिड लगाकर मैंने छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी, और यहाँ मैं फटाक से ना पहले रोटी बना लूँगी। मैंने आटा वाटा गूंद के एकदम तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे इनका नाश्ता बन जाता है ना समय से पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और पहले मैं क्या करती थी ना, मैं सारा नाश्ता वास्ता बनाकर उसके बाद मैं नहाती थी। तो कभी कभी क्या होता था कि नाश्ता वास्ता बनाकर मैं मतलब कि ये चले जाते थे, तो मैं नाश्ता कर लेती थी। और नाश्ता करने के बाद मुझे ऐसा नींद आता था ना, ऐसा नींद आता था कि मैं उठ ही नहीं पाती थी और नहा भी नहीं पाती थी, और पूरा दिन एकदम बेकार जाता था। मतलब वैसे ही मैं रह जाती थी, और शाम में मैं नहाती थी। इतना मेरा जो रूटीन था ना, तो वो ख़राब हो गया था। और अगर मैं ब्लॉग वीडियो शूट करती हूँ ना, तो सारा काम टाइम पे भी होता है, और मैं खुद पे भी ध्यान देती हूँ। तो इसी के लिए मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ब्लॉग के माध्यम से मैं अपनी दिल की बात आप सभी को बताती हूँ। तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ी हुई रहती हूँ। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ, रोटी सेक रही हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनका लंच भी मैं पैकिंग कर दूँगी साथ में ही। यहाँ पे आप मेरी सब्जी देख सकते हो। मेरे पति देव ने क्या किया था ना, पहले ही कुकर ओपन कर दिए थे, खोल दिए थे, और खोलने के बाद ना जितने भी आलू थे ना उसको मैश कर दिए थे। तो मुझे उस टाइप की पसंद नहीं है, मतलब एक दो अगर आप आलू मैश कर देते हो तो अच्छा रहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सारा आलू वैसे ही कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं देखी
तो मैं देखकर भी क्या कर सकती थी। फिर यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग कर रही हूँ। मैंने इनका जो लंच बॉक्स है ना वो 3 बॉक्स का है। तो सबसे नीचे मैं रोटी डाल देती हूँ और बीच वाले में क्या करूँगी ना, आम डाल दूँगी और चने की सब्ज़ी मैंने दे दी है। और ये जो आप आम देख रहे हो ना, तो ये जब सुबह घूमने गए थे ना तो बगीचा से लेकर आए थे, आम की बगीचा से। तो ये आम ना एकदम पेड़ से टपका हुआ आम है और इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि मैं क्या बताऊं। आम बहुत टेस्टी है क्योंकि ये पेड़ से टूटा हुआ आम है, कि मार्केट का आम नहीं है और कार्बेट से पका हुआ आम नहीं है, ये नेचुरली पेड़ में पका हुआ आम है। ये रही हमारी लंच थाली, रोटी सब्जी आम और चटनी। आम और पुदीने की चटनी है। मुझे आम और पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो चटनी मैं पीसी थी ना तो वो मैं अकेले ही खा रही हूँ। फिर यहाँ नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं यहाँ अपना मेडिसिन ले रही हूँ जो सुबह का होता है, कैल्शियम की गोली। तो मैं सुबह के टाइम में ना कैल्शियम की गोली लेती हूँ और शाम के टाइम में यानी कि रात के टाइम में मैं आयरन की गोली लेती हूँ। तो बस यही 2 दवा मैं जो खाती हूँ और सुबह मैं गैस की दवा खाती हूँ। तो 9 महीने अभी ऐसी दवा खाना है। बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन हाँ ये है कि वीकनेस ज़्यादा है, कमज़ोरी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैं खाना वाना खाकर और दवा खाकर मैं थोड़ा आराम कर ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत काम करने लगती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खाना खाने के बाद 1 घंटा या आधा घंटा मुझे आराम चाहिए ही चाहिए। अगर आप बोलोगे तुरंत खाना खाकर काम करो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, और इस हालत में तो और भी नहीं होता है। फिर थोड़ा सा मैं आराम कर ली थी। आराम करने के बाद ही मैं बेड की सफाई कर रही हूँ और राधा रानी अपनी दादी के पास है, दादाजी के पास है। वो तो पूरा टाइम उधर ही रहती है, जैसे ही उठती है ना तो उधर ही चल जाती है और उसका खाना पीना उधर ही हो जाता है। बस उसे दूध पीना होता है तो मैं देती हूँ, और बाकी तो वो सब कुछ खाना अब शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, चावल सब कुछ खाती है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमसे जितना ही ज़्यादा दूर रहे वही अच्छा है। वरना अगर इस हालत में किसी प्रकार का अगर चोट लग जाए या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाए तो फिर अफसोस करके भी क्या किया जा सकता है। और ऐसे भी राधा रानी को कुछ टाइम के लिए हमसे दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होगी तो आप लोगों को पता है मेरी डिलीवरी सेक्शन सी होती है, और उस हालत में मैं बाबू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा बाबू का लगाव अपनी दादी और दादाजी के साथ रहे तो वही अच्छा है, क्योंकि लास्ट में उन्हीं लोगों को संभालना है बाबू को। क्योंकि मैं तो उस समय एकदम मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, और वो दिन ना मेरे लिए मतलब क्या बताएं, बहुत ही बुरा वक्त रहेगा। लेकिन आप लोग कृपा करिएगा, भगवान से प्रे करिएगा कि मेरा वो दिन भी अच्छा जाए, और अगर आप लोग साथ रहेंगे तो मैं हर एक मुसीबत से बाहर निकल सकती हूँ और सब कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट आप देख रहे हो ना गर्म वाला, तो ये मेरे पति देव ओढ़ते हैं। पता नहीं क्यों उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मी के भी टाइम में वो बिना ओढ़े हुए नहीं सोते हैं। फिर छत पे मैंने जितने भी कपड़े डाले थे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं नीचे लाकर रख दी हूँ, और थोड़ा बहुत मैं सफाई कर दूंगी और उसके बाद सारे कपड़े मैं पहले फोल्ड कर दूंगी और इसको मैं अपनी जगह पे रख दूंगी। तो यही होता है, अगर आप सुबह जल्दी कपड़ा डाल देते हो छत पे ना तो जल्दी कपड़ा सूख भी जाता है। तो आजकल तो कपड़ा सूखने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, 1 घंटे के अंदर में सारे कपड़े सूख जाते हैं। और जितना जल्दी हो सके अगर आप छत पर से कपड़ा ले आते हो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर कपड़ा इधर उधर उड़ जाता है और कपड़ा का जो कलर भी होता है तो वो डिसकलर हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं कपड़ा बहुत जल्दी लाती हूँ, कपड़ा लाने में मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती हूँ। और बाय द वे मुझे कभी याद नहीं रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं कपड़ा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। फिर यहाँ पे सारे कपड़े मैं फोल्ड कर लूँगी, और ये जो सामने वाला ट्रंक है ना उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये जो ट्रंक है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मैं कुछ भी लाती हूँ, कुछ भी रहता है तो मैं उसी पे रख देती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है ना, और इस पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये ट्रंक को ना मैं उठाकर ऊपर वाले रूम में रखवा दूँ, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि ऊपर वाले रूम में रख दूँगी तो फिर मैं बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं कहाँ रखूँगी, तो उसके लिए मुझे एक टेबल लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ, ये ट्रंक को मैं नीचे वाले ही रूम में रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। इनके 2-3 शर्ट जो था ना मैं धो दी थी, और इनका कपड़ा अगर धुल जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अभी भी टेंशन है। इनका 2-3 जीन्स जो है ना बहुत गंदा हो गया है, उसे भी धोना है। तो मैं तो बोल रही थी कि आप ही धो लीजिएगा, और अगर ये नहीं धोते हैं तो फिर मुझे ही धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका वेट नहीं कर सकती हूँ, और ऐसे भी इनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वीक में बस इनको 1 दिन छुट्टी रहती है बुधवार को, और वो भी कैसे इनका बीत जाता है पता ही नहीं चलता है।
तो इनको तो मतलब छुट्टी मिलती है तो ये तो घूमने फिरने और दोस्तों से मिलने में ही टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा काम करते या मेरा कोई पर्सनली काम करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस अपने आप को ही टाइम देते हैं और अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। फिर यहाँ सब कुछ मेरा रूम वूम अच्छे से क्लीन हो गया था, और क्लीन होने के बाद ही सबसे लास्ट में मैं झाड़ू देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रूम क्लीन ना करूँ और सबसे पहले मैं झाड़ू दे दूँ, वो आदत मेरी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं पहले झाड़ू दे देते हैं, तो वैसे मैं झाड़ू बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो वैसे ही रह जाती है और नीचे क्लीन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले जो भी रहता है ऊपर का धूल मिट्टी या बेड वगैरह साफ़ करना होता है, तो मैं वो सारे पहले क्लीन कर देती हूँ, और क्लीन करने के बाद ही मैं लास्ट में झाड़ू देती हूँ। यहाँ पे जो कूलर है ना, तो कूलर में भी पानी ये सुबह भर के ही जाते हैं। तो जब ये सुबह में पानी भरते हैं ना, तो पूरा दिन और पूरी रात आराम से चल जाते हैं, और फिर कल सुबह में भरना पड़ता है। तो ये पानी भरने का जो ड्यूटी है ना, मैंने इनको ही लगा रखा है। और फ्रिज में भी जितने भी बोतल होते हैं पानी वाला, तो वो भी इन्हीं का ड्यूटी होता है भरने का। तो कुछ कुछ घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं इनको सौंप चुकी हूँ, ताकि ये भी थोड़ा बिजी रहे और काम करने की थोड़ा बहुत आदत होनी चाहिए। अगर आदत नहीं होगी तो फिर ये छोटा मोटा भी अगर मैं काम कहूँगी ना, तो फिर ये चिढ़ेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। और ऐसी अवस्था में ना मुझसे ज़्यादा काम होता भी नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं अकेले हूँ, और एक छोटी सी बेटी भी है, हस्बैंड भी है, तो वो भी जाते ही काम पे, तो मुझे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आराम कर सकती हूँ। और आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रिज है वो भी मैं कमरे में ही रखी हुई हूँ। और ये फ्रिज ना मैंने इसी साल मैंने लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे आराम हो गया। अगर कुछ भी खाना होता है तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, बचा हुआ खाना जो होता है वो फ्रिज में मैं डाल देती हूँ। या दूध दही भी ख़राब होने की टेंशन नहीं रहती है, ठंडे पानी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो जब से मैंने फ्रिज लिया है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो फिजूल का फ्रिज लियो, लेकिन उन्हें क्या पता फ्रिज की कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर गर्मी में अगर आपको ठंडा पानी ना मिले ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आता है कि मेरे पास सच में नहीं है। और अगर आपके घर में फ्रीज नहीं होता है ना गर्मी के टाइम में, तो आपको लगेगा कि सबके पास है और हमारे पास नहीं है। और आप किसी से कितना दिन पानी मांग के पी सकते हो, ठंडा पानी, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप कभी कभी मांगते हो तो ठीक लगता है, लेकिन हमेशा अगर आप मांगते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर घर के मेरे सारे काम हो गए थे, लगभग 12 बज रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं ना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं अपने हाथों में चूड़ी पहनने के लिए। और देख सकते हैं मेरे पास चूड़ियाँ बहुत सारी हैं, और जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना सब शादी की चूड़ियाँ, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से ख़रीदा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहनती हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मैं चूड़ी पहनती हूँ ना, मतलब 2-3 दिन के बाद ना तुरंत एकदम टूट जाता है, तो इसी के लिए मैं नहीं पहनती हूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, शंखा पोला पहन के रखती हूँ, और चूड़ी अगर कहीं जाना होता है तो मैं उसी वक्त पहनती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, और अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो अगर आपके हाथ में चूड़ियाँ ना हो तो सभी लोग आपको ज़रूर टोकते हैं, आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी के लिए बहुत लोगों ने मुझे टोका भी है। तो मैं सोची चलो आज मैं फुर्सत निकाल के मैं चूड़ियाँ पहन ही लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं 3-4 चूड़ियाँ, थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ 2 डब्बा में बची हुई थी, 5-6 चूड़ियाँ ऐसे बची हुई थी 2 डब्बा में। तो मैं वैसे ही चूड़ियाँ दोनों को मिलाकर मैं पहन लूँगी। और जब मैं चूड़ी पहन रही थी ना, तो उस टाइम में एक चूड़ी फूट भी गया था, और मैं हाथों में ऑयल लगाकर मैं चूड़ी पहन रही थी, फिर भी एक चूड़ी टूट गया था। तो ऐसा ही होता है, कांच की चूड़ियाँ बहुत ही नाजुक होती है, लेकिन जब आप पहनते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होती है। और कांच की चूड़ियाँ से बढ़ के कोई भी चूड़ियाँ नहीं होती, या प्लास्टिक हो या एल्युमिनियम हो, कोई चूड़ियाँ नहीं होती है। इस चूड़ी का महत्व ही अलग होता है। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पहना है, मुझे इतना ही पसंद आता है। तो ये रही हमारी लंच थाली, चावल, सब्जी और चटनी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। चलिए मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।